अगर मैं तुम सभी से कहूँ कि हम सभी के पास एक सुपर पावर है और तुम इस लाइन को सुनते ही इस वीडियो को बंद करने के बारे में सोचोगे क्योंकि तुम्हें ये एक अनदर मोटिवेशनल वीडियो लगने वाला है। सो वेट अ सेकेंड, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ दूसरों की सोच को अपना बनाने या फिर अपना मानने की पावर के बारे में, जहाँ आज हम सभी ट्विटर के ट्वीट्स, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपनी सोच बनाकर बैठे हैं बिना उसे क्रिटिकली थिंक किए। इसी के खिलाफ आज से करीब 200 साल पहले एक जर्मन फिलोसोफर सर आर्थर शोपेनहावर ने एक ऐसे लिखा था, दैट इज ऑन थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो शायद तुम्हें फिर से एक सोचने वाला व्यक्ति बना दे। हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का फिर से वेलकम है एक अनदर थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में। अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, एम करते हैं 100 लाइक्स का। और अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना। तुम जानते हो किस लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी अपने साथ ये फ्री थिंकर का टैग लेके घूमते हैं, लेकिन जो भी चीज़ तुम अपने आसपास देखते हो, पढ़ते हो या फिर समझते हो, वो भी तो तुम्हारे दिमाग को शेप करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? समय रैना का लेटेंट शो, जिसके खिलाफ और जिसके सहयोग में बहुत सारे लोग अपने अपने मत रख रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में तुम्हारा सोचना क्या है? तुम कहोगे कि मेरा भी इसमें सोचना है, मेरी भी इसमें थिंकिंग है। लेकिन ध्यान रहे, मैं उन ओपिनियंस की बात नहीं कर रहा हूं जो तुमने इंस्टाग्राम रील्स या फिर ट्विटर के ट्वीट्स पढ़कर अपने लिए बनाए हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अचानक से इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं समय रैना के शो के कंपैरिजन में, जिन्होंने आज से पहले इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सोच उनमें अचानक से कैसे डेवलप हो गई? क्या उन्होंने इन चीज़ों के बारे में खुद सोचा या सिर्फ वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? और शोपेनहावर इसी बात को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखते हैं। मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ बोरोड थॉट्स, देयर माइंड्स आर रेंटेड नॉट ओन्ड। और ये बात सच है कि आज हमारा दिमाग रेंटेड ही है, जहाँ ट्विटर के ट्वीट्स ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हें किस पर गुस्सा होना है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज हमें रियल ट्रुथ बताती हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तुम्हें पता चलता है कि ग्रहण के बाद कितने बजे खाना खाना है। और सच यही है कि अगर तुम खुद सोचना शुरू नहीं करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सोचने लगेगी। जहां आज की दुनिया बस एक कॉपी पेस्ट कल्चर बन चुका है। गूगल से, कहीं किसी बुक से, किसी थिंकर के ओपिनियंस उठाते हो और किसी और के सामने या फिर इंटरनेट पे बस उल्टियां करते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी खुद की सोच है नहीं। तुम बिना उसे क्रिटिकली थिंक किए हुए बस तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से एम्पलीफाई करके किसी और के सामने बता रहे हो, जिसको अगेन शोपेनहावर अपने शब्दों में लिखते हैं, रीडिंग इज अ मेयर सब्स्टिट्यूट फॉर थिंकिंग। व्हेन वी रीड वी अलाउ अनदर टू गाइड आवर थॉट्स इन लीडिंग स्ट्रिंग्स। इस बात से शोपेनहावर का मतलब क्या है? शोपेनहावर एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं, तो उस बातों को जानने के बाद हमें सबसे पहले उसे क्रिटिकली थिंक करना है, जहाँ तुम्हारे लिए बस एक ये सब्स्टिट्यूट का काम करेगा जो तुम्हें सोचने में मदद करेगा। तुम इसे एज अ क्रच समझ सकते हो, जिसके सहारे तुम वहाँ से अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। ये तुम्हारे खुद के पैर नहीं होने वाले जिसे तुम तोड़ मरोड़ के अपना थॉट बना लो, क्योंकि रहेगा वो किसी और का थॉट, चाहे तुम कितना भी उसमें हेर फेर कर लो। जहाँ शोपेनहावर आगे ये भी बात करते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ किताबों को पढ़ने पे ध्यान देते हैं, जिससे होता क्या है, वो एक ऐसा घड़ा बन जाते हैं जिसमें बहुत सारे ओपिनियंस, थॉट्स और अलग अलग तरीके की बातें तो हैं, लेकिन उसमें अपना एक ओरिजिनल थॉट ढूंढना वो मुश्किल है। अगर उनसे पूछ दोगे कि तुम्हारा इस चीज़ पे क्या विचार रखते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके, तो शायद उनके पास बोलने को कुछ ना हो। वो किसी और फिलोसोफर की बातें, किसी और थिंकर की बातें तुम्हारे सामने रख देंगे। और ये प्रॉब्लम आज हम सभी के साथ है, इंक्लूडिंग मी। और इसी पे शोपेनहावर लिखते हैं, पीपल हु पास देयर लाइफ्स इन रीडिंग एंड अक्वायर देयर विजडम फ्रॉम बुक्स आर लाइक दोज हु लर्न अबाउट अ कंट्री फ्रॉम अ ट्रैवल डिस्क्रिप्शन। तुम अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ के एक स्कॉलर तो बन सकते हो, या फिर शोपेनहावर के लैंग्वेज में कहें तो एक बुक फिलोसोफर, लेकिन एक तुम रियल थिंकर कभी नहीं बन सकते, जहां पे तुम्हारे पास कोई अपना ओरिजिनल थॉट होगा, ओरिजिनल ओपिनियंस होगा, ना कि कहीं किसी रेडिट पेज से पढ़ा हुआ कोई पैराग्राफ। जहां आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम यही चल रहा है कि लोग तुम्हें पढ़ना तो सिखा देते हैं, लेकिन सोचने की अहमियत कोई नहीं सिखा रहा। और बिना सोचे पढ़ना बस एक रेंटेड नॉलेज ही तो है। मान लो तुम एक ऐसा कपड़ा पहन रहे हो जो तुम्हें कभी फिट आने ही नहीं वाला, क्योंकि वो तुम्हारे लिए शायद बना ही नहीं है। और हाँ, शोपेनहावर इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि जब तुम इस नए पाथ पे चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम अपने ओपिनियंस डेवलप करना शुरू करोगे, तो ये रास्ता आसान नहीं होने वाला।
लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लोग तुम पे हंसेंगे और तुम्हारे शायद दोस्तों के लिस्ट भी कम हो सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पे चलते चलते तुम्हें अपनी एक नई सोच मिलेगी जो तुम्हारी खुद की होगी, कहीं से रेंटेड नहीं होगी, जहां तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। और हाँ, वो सोच रेडिकल हो सकती है, लेकिन उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा एक बिगेस्ट फ्लेक्स होगा कि वो तुम्हारी खुद की सोच है। जहां आगे शोपेनहावर ये भी बात करते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स अपने आप को एज अ थिंकर रिप्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन क्या हम सच में आज एक थिंकर की तरह सोचते हैं, या फिर उन बातों के ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं जिन क्वेश्चन को हमें पूछना चाहिए? जिसका जवाब हमें निकल के आता है नहीं, क्योंकि आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे कामों में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमारे पास सोचने का समय ही नहीं है, जो कि अगेन शोपेनहावर कहते हैं कि एक खराब आदत है, और वो इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। और शोपेनहावर यहाँ पे उन सभी लोगों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो तुम अभी ऑनलाइन इंटरनेट पे देखते हो, जो अलग अलग तरीके के बुक्स पढ़ के तुम्हारे सामने आके बस अपनी ज्ञान की बातें रखते हैं। उसमें उनका कोई ज्ञान नहीं रहता, उसमें उनकी कोई बातें नहीं रहती, बस वो कहीं से किसी और की ज्ञान को पढ़कर उसे थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ कर चैट जीपीटी से रिवाइज करवा के तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। तो आज मैं तुम सभी को एक चैलेंज देना चाहूँगा, कम से कम एक दिन के लिए बैठो मोबाइल, बुक्स और किसी भी थॉट से दूर, सिर्फ अपने साथ, और सोचो उन सभी चीज़ों के बारे में जो अब तक तुमने जानी है, और वहाँ से तुम शुरू कर सकते हो अपने सोच को डेवलप करना। जिस पे शोपेनहावर एक काफ़ी अच्छी बात लिखते हैं, द ट्रुथ अक्वायर्ड थ्रू आवर ओन थिंकिंग इज लाइक अ नेचुरल लिम्ब, इट अलोन रियली बिलोंग्स टू अस। शोपेनहावर ने जैसा कि कहा कि जो भी तुम सोचोगे वो तुम्हारा खुद का होने वाला है, वो किसी प्लास्टिक सर्जरी वाली स्किन नहीं होगी, वो तुम्हारा खुद का नेचुरल पार्ट होगा, जिस पे तुम आगे वर्क भी कर सकते हो, किसी के सामने प्राउडली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। हाँ, ये बात यहाँ पे शोपेनहावर भी एक्नॉलेज करते हैं कि मे बी जिस कंक्लूजन तक तुम पहुंचोगे अपने थॉट्स को लेके, वो किसी किताब में लिखी गई होंगी, लेकिन यहाँ ये मैटर नहीं करता। यहाँ ये मैटर करता है कि तुमने उन थॉट्स तक पहुँचने की जो जर्नी तय की है वो तुमने खुद की है, और जिससे तुम्हारे अंदर एक डेप्थनेस आएगा, और जो तुम्हें काफ़ी मदद करने वाला है, तुम्हारी सोच को एक सही डायरेक्शन में शेप करेगा, तुम्हें सच में एक थिंकर बनाएगा। सो शोपेनहावर का इस ऐसे में यही मैसेज था, और मेरा भी यही है कि सोचना शुरू करो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर के ट्वीट्स, ये सब पढ़ के तुम अपने थॉट्स को चेंज मत करो, कुछ ओरिजिनल थॉट्स लाओ, कुछ ओरिजिनल ओपिनियंस डेवलप करो। सो बस यही था आज के इस छोटे से वीडियो में, जहां मैं शोपेनहावर के इस छोटे से थॉट को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट को शेयर करना चाहता था तुम सभी के साथ इस मॉडर्न डे में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ओरिजिनल थॉट की, एक थिंकर की। तुम चाहो तो इस ऐसे को खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो मैं इस छोटे से वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन तुम खुद भी जाके इस ऐसे को पढ़ के अपनी बातों को यहाँ पे फिर कमेंट में आके लिख सकते हो, या फिर जो तुम्हारा कोई भी थॉट है इस वीडियो को लेके, या फिर तुम कुछ बताना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।